कान्हा का जन्मदिन है 26 तारीख को, दिन सोमवार। ये दिन आपके लिए सोने का नहीं है दोस्तों। आप इस दिन रात्रि जागरण कीजिए क्योंकि ये शुभ रात्रि है। वर्ष में जो 4 रात्रियाँ पड़ती हैं, जैसे शिवरात्रि, होली की रात्रि, जन्माष्टमी की रात्रि और दिवाली की रात्रि, ये 4 रात्रियाँ अगर आपने सो के गुजार दी तो समझ लीजिए कि अपने भाग्य को आपने बंद कर दिया, यानी सुला दिया। इस रात्रि में आपकी जो भी कामना है उसके लिए कुछ सिद्धियां प्राप्त कर लेते हैं अपने घर में रहकर ही। यकीन मानिए, वर्ष भर आपके लिए ये जो मनोकामनाओं की जो आप पूर्ति के लिए जो भी प्रयोग करते हैं, धन के भंडारे भरने लगते हैं। जो मांगते हैं, जितना मांगते हैं मिलता है, क्योंकि ये इतनी सिद्ध रात्रि है। एक माला से भी आपका काम हो जाता है। बड़ी सिद्धि करने की आवश्यकता नहीं होती। जितना हम अन्य दिनों में इनकी 11 माला, 5 माला, 21 माला, 1000 माला करते हैं, उसका यहाँ पर सिर्फ 11 माला, 3 माला, 5 माला से ही काम हो जाता है, क्योंकि ये सिद्ध रात्रि है, शुभ मुहूर्त हैं। हम जब भी शुभ मुहूर्त में कोई कार्य करते हैं दोस्तों, 100% वो सफल होता है। अब नाना तरह की समस्याएं होती हैं लाइफ में दोस्तों। विवाह नहीं हो रहा है, बच्चे नहीं हो रहे हैं, दाम्पत्य जीवन सुखी नहीं है, कर्ज बढ़ता जा रहा है, पैसा नहीं टिक रहा है, स्वास्थ्य अच्छा नहीं रह रहा है, शत्रु विरोधी बढ़ते चले जा रहे हैं। मतलब कहने का मतलब है, जीवन में कोई भी टेंशन है। आप स्टूडेंट हैं, पढ़ाई में तेज होना चाहते हैं, पढ़ाई में आप अपने लिए शुभता चाहते हैं, कोई भी आपके जीवन में समस्या है, इस रात्रि में अगर आप सिद्ध प्रयोग कर लेते हैं, कान्हा की पूजा प्रार्थना कर लेते हैं, यकीन मानिए आपके जीवन में जो भी समस्याएं चल रही हैं उनका तुरंत आपको निराकरण मिल जाता है। आज ऐसे ही कुछ आपको अचूक प्रयोग देने जा रही हूँ जो आपके घर में तुरंत धन की प्राप्ति कराएंगे। यूँ तो मैं आपको लगातार वीडियोस देती रहती हूँ दोस्तों। हमें अपने जीवन में, जैसे हम एक ही भोजन डेली नहीं खा सकते, या केवल नमक का ही भोजन हम डेली नहीं खा सकते, उसमें हमें तड़का चाहिए, स्पाइस चाहिए, कुछ स्वाद चाहिए। तो ये जो मैं सिद्ध प्रयोग बताती हूँ, ये वही है, आपकी लाइफ में तड़का लगाने वाली चीज़ है। ये आपकी लाइफ में तड़का लगाते हैं और आपको झट से आपको अचानक धन की प्राप्ति होती है। आपका जिस वीडियो पर आप मेरे वीडियोस देखते हैं, जो वीडियो आपको मन के तुरंत आपको क्लिक कर जाता है, तुरंत कर लीजिए, बिना ये सोचे कि मैं करूं या ना करूं। आप करेंगी होगी। राधे राधे, नमस्कार। मैं आपकी दोस्त एस्ट्रोलॉजर अर्चना गुप्ता, ज्योतिष के सरल उपाय में आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ और प्रसन्न होंगे। अपने पूरे परिवार के साथ ऐसे ही स्वस्थ और प्रसन्न बने रहें, ऐसी आप सभी के लिए मंगल कामना करती हूँ। इसीलिए हर दिन को लकी और बेहतर बनाने वाला 1 मिनट का प्रयोग अमृत की बूंद और जादुई अक्षर लेकर आपके समक्ष उपस्थित होते हैं। उस दिन को आपके लिए शुभ बनाने के लिए, आपको बेहतर बनाने के लिए, आपका उस दिन 100% रिजल्ट दिलाने के लिए ये प्रयोग है। आपने अब तक शुरू नहीं किए हैं तो आप कीजिए। इनकी विशेषता ये भी है, इसमें ना तो राशि देखने की आवश्यकता होती है, न लग्न। किसी भी देश, किसी भी भाषा, किसी भी धर्म का व्यक्ति इन्हें अपनाकर शुभता प्राप्त कर सकता है। आपने अब तक शुरू नहीं किया, प्लीज़ अब शुरू कीजिए और इनका हैरान करने वाला चमत्कार देखिए, फ़ायदा देखिए। घर में सुख समृद्धि, शांति, मन आपका अच्छा रहने लगता है, काम पे मन लगने लगता है, आपका मनोबल बढ़ने लगता है, रिश्ते बेहतर होने लगते हैं, आपकी निगेटिव ग्रहों की दशाएं भी आपके लिए पॉजिटिव होने लगती हैं। वीडियो शुरू करूं उससे पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट है, आप मेरे इस चैनल से नहीं जुड़े हैं, आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ ये आप ही का चैनल है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में घंटी के बटन को ऑल पर कर लीजिए, प्रतिदिन के वीडियो का नोटिफिकेशन मिले, आपसे कोई भी वीडियो मिस ना हो। दोस्तों, जन्माष्टमी जहाँ कान्हा का जन्म होता है, कान्हा जो भगवान विष्णु के ही अवतार है, इस विश्व को चलाने वाले पालनकर्ता भगवान विष्णु नारायण, जिनकी पत्नी माता माँ लक्ष्मी, जिन्हें हम रुक्मिणी भी कह सकते हैं और राधा भी कह सकते हैं, आपके घर में धन संपन्नता लाते हैं। तो इस दिन मैं आज कुछ विशेष प्रयोग बताने जा रही हूँ। ये प्रयोग आपको करना है। ये प्रयोग करेंगे, आपकी अपनी कामना बोलेंगे। जो मैं यंत्र दूंगी दोस्तों, उस यंत्र को आपको भोजपत्र पर बनाना है। आप इसको अष्टगंध की स्याही से बना सकते हैं। आप रोली, केसर और अष्टगंध और थोड़ा सा कपूर डालकर, इत्र डालकर इसकी स्याही बना सकते हैं। आप इसको अनार की कलम से बना सकते हैं, आप इसको तुलसी की कलम से बना सकते हैं, आप इसको चांदी की कलम से भी बना सकते हैं। ये आपको प्रयोग रात्रि के समय ही करना है, यानी 26 तारीख को ये यंत्र बनाना है। मान लीजिए ये वीडियो आपको बाद में मिला है, तो किसी भी शुक्ल पक्ष की अष्टमी पर आप ये यंत्र बनाएंगे रात्रि के समय, और जो मंत्र मैं बताऊंगी उस मंत्र से इसको अभिमंत्रित करेंगे और फिर इसको अपने
घर के पूजन स्थल पर भी रख सकते हैं, अपने धन स्थान पर भी रख सकते हैं। आप इसको चांदी के लॉकेट में डालकर धारण भी कर सकते हैं। और देखिए फिर इसका चमत्कार। कहते हैं बीसा यंत्र, आज मैं आपको बीसा यंत्र के बारे में ही बताने जा रही हूँ। कहते हैं जाके पास है बीसा बाको का करे जगदीसा, यानी कि भगवान भी उसकी मदद के लिए तुरंत आते हैं। ये इतना ही सिद्ध यंत्र है। तो इस जन्माष्टमी पर अपने कर्ज से मुक्ति, अपने जीवन में जो भी आप चाहते हैं वो सब अपनी कामनाओं की पूर्ति के लिए आप ये यंत्र बनाकर अपने पास रख सकते हैं। विवाह नहीं हो रहा वो भी आप लिख सकते हैं। आपको इस यंत्र को बनाना है भोजपत्र पर और साथ में ऊपर अपना नाम भी लिखना है। मैं यंत्र आपको बताती हूँ किस तरह से आपको यंत्र बनाना है। दोस्तों इस तरह से आपको यंत्र बनाना है। ये यंत्र आपको दिखाई दे रहा है, इसमें पहले एक ट्रायंगल बना हुआ है, उसके बाद फिर दोस्तों दूसरा एक और छोटा ट्रायंगल बना हुआ है। इस तरह से ये इसकी भुजाएं हैं, एक ये भुजा लंबी, एक ये भुजा लंबी, उसके बाद ये। और देखिए आप देख लीजिए दोस्तों, और इसमें कुछ अंक लिखे हैं। बीच में श्रीम लिखा है, माता महालक्ष्मी का जो मंत्र है श्रीम, ये लिखा है। इसके बाद 1 लिखा है, इसके बाद यहाँ पर ये 2 लिखा है, इसके बाद यहाँ पर 4 लिखा है, 5 लिखा है, 6 लिखा है, 7 लिखा है, 8 लिखा है और 9 लिखा है। इस तरह से यंक मैं आपको यहाँ पर इस पर स्क्रीनशॉट आपको दे दूंगी इसका। ये जिस तरह से अंक लिखे हैं उसी तरह से आपको 1 2 3 इस तरह से ही लिखने हैं। आपको ऐसा नहीं है कि आज अभी आपने 1 लिखा फिर उसके बाद 9 लिख लिया, नहीं, क्रम वाइज ही आपको लिखने हैं ये अंक। स्याही मैंने आपको बता ही दी है। और ये आप प्रयोग करेंगे रात्रि 11 बजे। कान्हा के जन्म से पहले इसको तैयार कर लेंगे और घर के मंदिर में आपको एक घी का दीपक जलाकर रखना है, कलावे की बाती, थोड़ा सा इसमें केसर डालेंगे, एक हरी इलायची डालेंगे, एक इसमें कपूर का टुकड़ा डालेंगे। 3 चीज़ें इसमें दीपक के अंदर डाल के रखेंगे। कान्हा के लिए जो भी आपने भोग बनाया वो बनाइए। मिश्री और माखन ज़रूर रख लीजिए। माखन नहीं है उसकी जगह आप मलाई रख सकते हैं, अपने घर में दूध पर निकली हुई मलाई भी रख सकते हैं। आप यहाँ पर खोआ भी रख सकते हैं, खोए से बनी हुई मिठाई भी रख सकते हैं। इवन आप दूध भी रख सकते हैं, उसमें थोड़ा सा शहद मिक्स कर दीजिए। अगर पति पत्नी में बहुत ज़्यादा क्लेश है तो यहाँ पर आपको दूध में शहद मिक्स करके भी इसको रखना है। यहाँ पर ये यंत्र आपने तैयार कर लिया। आपके घर में परिवार में क्लेश है, पति पत्नी में बिल्कुल नहीं बनती है, तब भी आप ये प्रयोग कर सकते हैं। ये मंत्र और ये यंत्र दोनों काम करेंगे आपके लिए। ये यंत्र विशेष रूप से आपके धन समृद्धि के मार्ग खोलेगा और मंत्र आपके बीच में जो भी समस्या उनसे निकलने के लिए आपके मार्ग खोलेगा। यंत्र आपके धन प्रॉस्पेरिटी माता लक्ष्मी को अट्रैक्ट करके, देखिए जीवन में मैं समझती हूँ 80% समस्याएं केवल और केवल पैसे की वजह से आती हैं, बाकी की 20% समस्या हमारे मन से, हमारे रिश्तों की वजह से आती हैं। तो अगर 80% समस्याएं आपकी सॉल्व हो गई तो 20% तो इजीली हो जाती हैं। सबसे मेन जो समस्या है वो हमारे धन की है। जब हमारे पास प्रचुर मात्रा में धन होता है तो दोस्तों क्लेश वैसे ही ख़त्म हो जाता है कि जी मर्जी जितना खर्च करो, और जब पैसा नहीं हो तो छोटी छोटी बचत के चक्कर में हमारे क्लेश होता है। तो आप ये यंत्र बनाकर रख लेंगे और इसको आपको स्थापित करना है। एक तांबे की प्लेट ले लीजिएगा, उस पर थोड़ा सा अक्षत यानी साबुत चावल रख दीजिएगा। इस यंत्र को रखेंगे और थोड़ा सा इसके ऊपर आप थोड़ा सा आपसे पुष्प अर्पित कर दीजिएगा। कान्हा को आपको इस दिन आपको बांसुरी जरूर अर्पित करनी है, छोटी सी बड़ी सी जो आपके पास हो। एक मोर पंख रखेंगे, अगर आपके पास बैजंती की माला है तो वो रखिए। कान्हा को वस्त्र जरूर अर्पित करिए, वस्त्र नहीं है तो आप कलावा तोड़कर भी, या जनेऊ जो मार्केट में मिल जाते हैं, जनेऊ को थोड़ा सा हल्दी से रंग कर ये कान्हा को अर्पित करिए। और साथ में कान्हा को आपको अर्पित करना है मोर पंख, एक मुकुट, एक बांसुरी, एक बैजंती की माला और एक जनेऊ। ये 5 चीज़ें आप अर्पित करिए। पूरी श्रद्धा विश्वास के साथ में पति पत्नी दोनों बैठकर इस मंत्र का जाप कर सकते हैं। पत्नी अकेला कर सकती हैं और पति। ये जब आप जाप शुरू करेंगे तो उसके लिए आपको संकल्प विधि करनी होगी। अच्छा, इसके साथ ही आप मेरा अगर डेली की अमृत की बूंद जादुई अक्षर भी करना शुरू करेंगे तो जीवन में कोई भी समस्या चल रही हो उससे निकलने का तुरंत आपको मार्ग मिल जाएगा। तो पहले आज बात कर लेती हूँ अमृत की बूंद जादुई अक्षर की। 25 अगस्त 2024 दिन रविवार। आज का राहु काल है शाम के समय 5:13 से 6:49 तक। इस समय आपको कोई भी शुभ कार्यारंभ नहीं करना चाहिए। अभिजीत मुहूर्त का समय है 11:56 से 12:48 तक। इस समय आप कोई भी शुभ कार्यारंभ कर सकते हैं। आज की अमृत की बूंद में आपको थोड़े से दूध में मिश्री मिक्स करनी है और इसका आपको पूरे परिवार को इसको भोग स्वरूप सेवन कराइए। आप किसी अन्य धर्म से बिलोंग करते हैं तो आप इसको ऐसे ही नाश्ते में सेवन कर सकते हैं और फिर इसका आप देखेंगे शुभ फल, यानी आपके अंदर एक वो ऑरा क्रिएट होगी जो आपको खुश रखेगी। जादुई अक्षर है दोस्तों ना, नयन वाला ना,
इस ना शब्द को रेड कलर के पेन से लेफ्ट हैंड पर कहीं भी लिखकर छोड़ दीजिए। 24 घंटे तक लिखा रहने दीजिए। दूसरे दिन आप नहाएंगे धुल जाएगा, नया शब्द देती हूँ, आप उसको फिर से लिख सकते हैं। आप इसको अपने हाथ पर नहीं लिखना चाहते हैं, छोटी सफ़ेद कागज़ की चिट लीजिए और रेड कलर के पेन से लिखिए, फोल्ड करके पर्स या पॉकेट में रखिए। 24 घंटे तक साथ रखिए। दूसरे दिन फाड़ कर किसी पेड़ की जड़ में छोड़ दीजिए, आप इसे नाली में ना बहाएं। अब दोस्तों बात करती हूँ ऐसा चमत्कारिक मंत्र जो आपको इस यंत्र को स्थापित करने के बाद पहले आपको संकल्प लेना है। अपने ऊपर जल छिड़किए, अपने आसन पर जल छिड़किए। कोशिश कीजिए रेड कलर का आसन हो और लाल कलर के ही आपने वस्त्र धारण करे हों। आप पीला भी धारण कर सकते हैं। कान्हा को पीले वस्त्र बहुत पसंद है, तो आप कान्हा को आज के दिन पीले वस्त्र ही या पीला आसन दे दीजिए। अब आपने अपने ऊपर जल छिड़क लिया, अपने आसन पर जल छिड़क लिया, 3 बार आचमन किया, त्रयंबक आचमन 3 बार आचमन किया, क्योंकि मन क्रम वचन से शुद्ध होकर। दीपक को प्रणाम कर लीजिए कि वो आपकी पूजा को सार्थक होने दे, सिद्ध होने दे, किसी भी तरह की कोई विघ्न बाधा ना हो। अपने हाथ में जल लेकर अपना नाम, अपने पिता का नाम, गोत्र, निवास स्थान, महिलाएं करें तो पति का नाम, पति का गोत्र, निवास स्थान, फिर अपनी कामना, किस कामना की पूर्ति के लिए आप इस मंत्र का जाप चाहती हैं। फिर इस जल को पृथ्वी पर छोड़ दीजिए। पहले आपको गणेश जी का ध्यान करना है, 1 बार, 5 बार, 7 बार, 11 बार। उसके बाद अगर आपने कोई गुरु मंत्र ले रखा है तो अपने गुरु का ध्यान कीजिए, गुरु मंत्र का जाप कर लीजिए। अब इसके बाद जो ये मंत्र मैं दे रही हूँ, ये आपको मेरा दोस्तों जब भी मैं आपको वीडियोस देती हूँ, आप मंत्र के लिए परेशान मत हुआ करिए। मेरे इसी वीडियो में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मंत्र मिल जाता है, तो आप वहाँ जाकर देख सकते हैं। ओम शिम नमः श्री कृष्णाय परिपूर्णतमाय स्वाहा। ओम शिम नमः श्री कृष्णाय परिपूर्णतमाय स्वाहा। यानी माता माँ लक्ष्मी के साथ में, हे भगवान कृष्ण, मेरे जीवन की इस तमाम अंधकार को दूर कर मुझे श्री की प्राप्ति, मेरे जीवन में अंधकार को दूर कीजिए, यानी मेरे सभी कष्टों को दूर कीजिए। ये भगवान कृष्ण का इतना चमत्कारिक मंत्र है जो आपकी हर मनोकामना को पूर्ण करता है। जो भी आप मांगते हैं वो पूरी होती है। तो इस मंत्र की आप कम से कम 3 माला, 5 माला, 7 माला, 11 माला, अब ये मैं आपके ऊपर छोड़ती हूँ कि आप इसमें अपनी कितनी श्रद्धा लगाते हैं। फिर नियमित आप 1 माला करते हैं तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। नहीं कर पाते हैं तो कम से कम 27 बार सुबह के समय या रात के समय 1 बार इस मंत्र का आपको जाप जरूर करना है। जो यंत्र बनाया है, इस यंत्र को आप चाहे तो प्लेट के साथ में अपने धन स्थान पर रख सकते हैं, अपने घर के मंदिर में रख सकते हैं। आप जहाँ वर्क स्थल है, ऑफिस है आपका, कहीं व्यवसाय स्थल है, वहाँ पर जो अपने मंदिर बना रखा है वहाँ पर स्थापित कर सकते हैं। यंत्र के ऊपर पहले आपको अपना नाम लिख देना है, फिर ये यंत्र बना देना है। आप इसको लॉकेट में डालकर भी, भोजपत्र को लॉकेट में, चांदी के लॉकेट में डालकर गले में धारण भी कर सकते हैं। और फिर इसका खेल देखिए, इसका चमत्कार देखिए कि कैसे आपकी वो धन से संबंधित जो भी कामना हो उसको पूरा करना जरूर। इवन यहाँ तक कि आपको नेम फेम भी दिलाता है ये यंत्र। बहुत ही चमत्कारिक है। इसको सिद्ध कर लीजिए और इसको धारण कर लीजिए, या इसको जैसे चाहे इसको आप रख सकते हैं। जितनी श्रद्धा भाव के साथ में आप इसको करेंगे उतना ही आपके लिए, उतना जल्दी आपके लिए रिजल्ट लेकर आएगा। कहते हैं कि इसको, यंत्र को और मंत्र को आप जब भी इसको अपने जीवन में उतार लेते हैं, कोई भी व्यक्ति निर्धन तो नहीं रहता है। यानी जिसको बोलेंगे गरीब भी अमीर बन जाता है, निर्धन भी धनवान बन जाता है। यानी आपके लिए रास्ते खुल जाते हैं। इतनी आपके पास धन आता है कि अपनी ज़रूरतों के पूरी करने के साथ आप लोगों की मदद कर सकें। अपनी पीढ़ियों के लिए आप धन छोड़ कर जा सकते हैं। इतना धन, ये तय है दोस्तों। लेकिन होता क्या है, हर व्यक्ति केवल किंतु परंतु में लगकर ना इन साधनाओं को नहीं करता है। ये सिद्ध साधनाएं हैं। जो भी इनको कर लेता है वो इनका महत्व जानता है, फिर वो इन्हें छोड़ नहीं पाता है। आप भी ज़रूर आजमाइए। अब जिनका बर्थडे या मैरिज एनिवर्सरी है उनका ये वर्ष शुभ हो, ऐसी आप सभी के लिए मंगल कामना करती हूँ। बच्चे महिला जिनका बर्थडे है वो पति पत्नी जिनकी मैरिज एनिवर्सरी, 25 तारीख आपकी बर्थडे या मैरिज एनिवर्सरी है, वो ये प्रयोग करेंगे। वाइट कलर के पेपर पर 24 नंबर लिखेंगे, यानी 24 लिखेंगे और लिखकर अपने पास रखेंगे। ये अंक आपको वर्ष भर शुभता प्रदान करेगा। अन्य कोई व्यक्ति 24 घंटे तक लिखकर इसको अपने पास रख सकता है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कीजिए, कमेंट ज़रूर कीजिए और राधे राधे लिखना तो आज का मेन मंत्र है, मूल मंत्र है राधे राधे। लिखिए, आनंद से रहिए। वीडियो में क्या समझ में नहीं आया कमेंट सेक्शन में लिखकर पूछेगा ज़रूर। कुंडली का विश्लेषण कराना चाहते तो स्क्रीन पे नंबर दिया है, व्हाट्सएप मैसेज या कॉल के जरिए
जान सकते हैं क्या है प्रक्रिया, क्या है प्रोसीजर हमसे जुड़ने के लिए। पूजन सामग्री मैं अक्सर कर अपने वीडियोज़ में बताती हूँ, चाहिए तो यहाँ व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। कल फिर आऊँगी कुछ नया, कुछ अद्भुत सा प्रयोग लेकर। तब तक के लिए राधे राधे।